आप सबों को हमारी इस विश्वास की यात्रा में स्वागत करता हूं। आज की इस यात्रा में हम मां मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण, ये जो महान रहस्य है, इससे संबंधित 10 प्रश्न हम देखेंगे और उसका जवाब ढूंढेंगे एक साथ मिलकर। इसलिए मैं आशा करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखें और आपके मन में इस महान रहस्य से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम दूर कर सके और अपने विश्वास को और मजबूती से जीने में मैं प्रार्थना करता हूं कि वीडियो हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए मददगार सिद्ध हो। तो प्रारंभ में ही मैं 10 प्रश्नों का आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला है, मां मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का क्या अर्थ है, उसका अर्थ क्या होता है। दूसरा है, स्वर्ग में उद्ग्रहण और स्वर्ग आरोहण में क्या अंतर है, यानी मां मरियम का स्वर्ग जाना और प्रभु यीशु का स्वर्ग जाना, दोनों में क्या अंतर है। तीसरा, पवित्र बाइबल के अनुसार क्या किसी का स्वर्ग में उद्ग्रहण हुआ है। जरूर मां मरियम का सीधा सीधा नहीं बताया गया है, लेकिन क्या अन्य किसी का हुआ है। चौथा, पवित्र बाइबल में मां मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण, जरूर अभी अभी मैंने कहा इसके बारे में डायरेक्ट बताया नहीं गया है, लेकिन क्या इसका कोई संकेत है। पांचवां, क्या मां मरियम की मृत्यु हुई थी। छठवां, मां मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का इतिहास। सातवां है, मां मरियम और विधान की मंजूषा, दोनों के बीच का संबंध। आठवां, मां मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण और हमारा अंत। नौवां, क्या स्वर्ग में उद्ग्रहण मां मरियम को प्रभु यीशु के बराबर कर देता है। 10वां है, मां मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण हमारे विश्वास को कैसे प्रभावित कर सकता है। मुझे पता है इन 10 प्रश्नों के साथ साथ आपके मन में और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। अब जरूर कमेंट्स में हमें बताइएगा, हम उनका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, ये 10 प्रश्न इस महान रहस्य से संबंधित बहुत सारी बातों को हमें क्लियर कर देंगे। और आपके एक काम की बात मैं बताता हूं शुरू में ही। यदि आपको लगता है कि ये लंबा वीडियो है और बहुत सारी बातों को आप जानते हैं और आपको कुछ विशेष प्रश्न का जवाब चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अब सीधा डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के। अब वहां डिस्क्रिप्शन में देखेंगे इन सभी प्रश्नों को, और जिस प्रश्न का जवाब आपको डायरेक्ट देखना है, समझना है, आप उसको क्लिक करिए, आप सीधा उस क्वेश्चन में चले जाएंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सभी प्रश्नों को देखें, समझें। हो सकता है आप जो सोचते थे उसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए शायद ये वीडियो मदद कर सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मां मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। साधारण सी सरल शब्दों में यदि हम कहें तो इसका अर्थ यह है कि मां मरियम स्वर्ग में उठा ली गई ईश्वर के द्वारा। और कैसे, शरीर और आत्मा के साथ पूर्ण रूप से। और इसको न केवल क्रिस्तीय कलीसिया में हम विश्वास करते हैं, बल्कि इस्लाम धर्म में भी इसको स्वीकार किया जाता है। लेकिन वो ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए मैं आपको बताया। दूसरा प्रश्न क्या है, मां मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण और प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण, इनमें क्या अंतर है। क्या वास्तव में इन दोनों में कोई अंतर है। इन दोनों शब्दों का अर्थ थोड़ा समझ लेते हैं। स्वर्ग आरोहण यानी शब्द हमें बताता है कि जो व्यक्ति स्वर्ग आरोहित होता है, इसका अर्थ यह है कि वो स्वयं अपनी शक्ति, अपनी क्षमता से स्वर्ग आरोहित होता है या स्वर्ग चढ़ता है अपने से ही। उसे ईश्वर की या अन्य कोई शक्ति की जरूरत नहीं है। दूसरा जो शब्द है, स्वर्ग में उद्ग्रहण, ग्रहण करना, उद्ग्रहण या ले लिया जाना, उठा लिया जाना। इसका अर्थ यह है कि यह व्यक्ति जो स्वर्ग में उठा लिया जाता है या जाती है, वो अपनी शक्ति से नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं या उठा लिए जाते हैं। तो स्वर्ग आरोहण केवल और केवल प्रभु यीशु के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, केवल और केवल प्रभु यीशु के लिए, अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं। स्वर्ग में उद्ग्रहण
जैसे हम आगे भी देखेंगे, पवित्र बाइबल में 2 व्यक्तियों का डायरेक्ट लिखा गया है कि वे स्वर्ग में उठा लिए गए, स्वर्ग में उनका उद्ग्रहण हुआ, और मां मरियम का भी कलीसिया विश्वास करती है। तीसरा प्रश्न है, पवित्र बाइबल के अनुसार क्या किसी का स्वर्ग में उद्ग्रहण हुआ है? जैसे हम जानते हैं, मां मरियम का डायरेक्टली पवित्र बाइबल में बताया नहीं गया है कि मां मरियम को स्वर्ग में उठा लिया गया, लेकिन 2 व्यक्तियों का डायरेक्ट पवित्र बाइबल में उसका विवरण दिया गया है। पहला है हनोक। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 23 और 24 में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार हनोक कुल मिलाकर 365 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था। वह अंतर्धान हो गया क्योंकि ईश्वर उससे उठा ले गया। ईश्वर उसको उठा ले गया, उसका स्वर्ग में उद्ग्रहण हो गया, लेकिन उसके पहले बताया गया है कि उसकी मृत्यु हुई। दूसरा व्यक्ति है नबी एलिया। इसका विवरण दिया गया है राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 11। वे यानी एलिया और एलिशा दोनों नबी थे। वे बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अग्निमय अश्वों सहित एक अग्निमय रथ ने आकर दोनों को अलग कर दिया और एलिया एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। ऐसे हम 2 व्यक्तियों को पवित्र बाइबल में देखते हैं डायरेक्टली, जिनका स्वर्ग में उद्ग्रहण के बारे में वर्णन है। ये वर्णन, ये प्रश्न जरूर हमें आगे एक प्रश्न पूछने के लिए हमें वास्तव में आगे ले चलता है। वो प्रश्न है चौथा, पवित्र बाइबल में मां मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण। जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा था, पवित्र बाइबल में इसका वर्णन नहीं है कि मां मरियम को सीधा स्वर्ग में उठा लिया गया, जैसे हमने अभी अभी हनोक और नबी एलिया के बारे में हमने सुना पवित्र बाइबल से। लेकिन क्या मां मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण के बारे में पवित्र बाइबल में कोई बात है? जरूर है। तो आइए हम देखते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 और अध्याय 12 पद संख्या 2, इन 3 वचनों में हम एक महान घटना को वहां देखते हैं। वो है मां मरियम, वो मंजूषा है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यह घटना का विवरण यहां देना जरूरी है। मैं उस वचन को पढ़ रहा हूं। तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। बिजलियां, वाणियां एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुए, भूकंप हुआ और भारी ओला वृष्टि हुई। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। ये महिला कौन है? उनका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन कलीसिया प्रारंभ से ही विश्वास करती आ रही है। इसका वर्णन या इसकी व्याख्या ऐसे ही करती आ रही है कि वो महिला मां मरियम है, क्योंकि वो गर्भवती है, वो प्रसव पीड़ा से चिल्ला रही थी। ये मां मरियम के बारे में है। लेकिन हम कैसे ऐसे स्पष्ट कह सकते हैं कि वास्तव में ये मां मरियम के बारे में है? यदि ऐसा नहीं होता तो क्या इसके कुछ संकेत हम पवित्र बाइबल में और कहीं देख सकते हैं? जरूर। संत लूकस विच सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं। यहां हम देखते हैं स्वर्गदूत गब्रिएल मां मरियम के पास आते हैं। उस कुंवारी मरियम के पास आकर क्या कहते हैं? प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। असली में हिंदी अनुवाद में हमें उसका वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हेल फुल ऑफ ग्रेस। ये जो हेल या प्रणाम, ये जो शब्द है, ये कोई साधारण व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई बड़े व्यक्ति के लिए भी प्रयोग नहीं किया जाता है।
ये वास्तव में राजा महाराजा महारानियों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रणाम, कौन प्रणाम कर रहा है? मां मरियम नहीं, बल्कि स्वर्गदूत। और हमेशा आप कोई मूवीज में देखे होंगे या कोई सीरियल में देखे होंगे, जो कोई राजा के सामने आके प्रणाम करता है वो घुटनों में आ जाता है, वो घुटनों में आ जाता है। अंग्रेजी में जेनिफ्लेक्शन बोलते हैं। और क्या कहकर संबोधित करता है? प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, फुल ऑफ ग्रेस। ईश्वर की कृपा से आप परिपूर्ण हैं, आप में अपवित्रता का कोई भी चिन्ह, कोई भी अंश आप में नहीं है। आप पूर्ण रूप से पवित्र हैं, पूर्ण रूप से पवित्र हैं। दूसरा है संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 42 में हम देखते हैं, एलिजाबेथ जब कुंवारी मरियम जो गर्भवती थी, उनका अभिवादन सुनकर आनंद के मारे वो बोल उठती है। उसका कारण, उसके गर्भ में संत यूहन्ना बपतिस्ता मां मरियम की इस वाणी को, वास्तव में प्रभु यीशु की वाणी थी। प्रभु यीशु जो उनके गर्भ में थे, उनकी वाणी सुनकर वो आनंद के मारे उछल पड़ते हैं। इस घटना का विवरण हम इसके पहले भी आपको दिए हैं, हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, उसके बारे में जरूर देखिएगा। वहां एलिजाबेथ, संत एलिजाबेथ बोल उठती हैं, नारियों में आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। ये धन्य शब्द पवित्रता को प्रकट करता है। और ये एलिजाबेथ, संत एलिजाबेथ का वचन नहीं, बल्कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मां मरियम के बारे में घोषणा करती है। तो ये ईश्वर की घोषणा है। और तीसरी बात है, जैसे हम अभी अभी वचन में हम लोग सुने थे, पवित्र संदूक और मां मरियम के बीच का कनेक्शन हम थोड़ी देर बाद में भी इसके बारे में हम देखेंगे। ये सब बातें ये संकेत करता है वास्तव में मां मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण हुआ था, और पवित्र बाइबल उसके बारे में हमें शिक्षा देती है। प्रश्न हम उठा सकते हैं, लेकिन क्यों पवित्र बाइबल में इसके बारे में लिखा नहीं गया है? जितने भी पुस्तक हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, पढ़ते हैं या रखी गई है, जो भी पुस्तकें, उन सब के बाद में मां मरियम की मृत्यु हुई, उन सब के बाद में, इसलिए उसका वर्णन हम पवित्र बाइबल में नहीं पाते हैं। तो अभी हमारे मन में प्रश्न उठता है, तो पवित्र बाइबल में इसका विवरण नहीं है, तो क्या इस पर विश्वास करना जरूरी है? हां, जरूरी है। बहुत सारे कारण हैं, कुछ कारणों को हम आगे देखेंगे, लेकिन पवित्र बाइबल में बहुत सारी बातें डायरेक्ट नहीं बताई गई हैं। जैसे उदाहरण के लिए परम पवित्र तृत्व, जो वास्तव में क्रिस्तीय विश्वास का आधार है, प्रथम रहस्य है, सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। रहस्य सीधा सीधा पवित्र बाइबल में उस नाम से बताया नहीं गया है। पवित्र बाइबल में कहीं भी हम पवित्र तृत्व शब्द नहीं सुनेंगे। तो क्या यह सच नहीं है? जरूर, बिल्कुल ये सच है। तो पवित्र बाइबल में बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे विवरण हम देख सकते हैं, जो हमें बहुत सारे रहस्यों के बारे में बताते हैं। उसी प्रकार मां मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण के लिए मैं सोचता हूं ये सब जो विवरण, जो पाठ मैं आपके सामने रखा, ये पर्याप्त है। और कैसे हम विश्वास कर सकते हैं कि ईश्वर की मां मरकर इस दुनिया में ही नष्ट हो जाती है? संभव ही नहीं है। जिनके गर्भ में, जिनके शरीर में ईश्वर स्वयं 9 महीनों तक रहे, जिनसे अपना शरीर धारण किए, जिनको अपनी मां कहकर बुलाते थे, उस मरियम को इस धरती पर ही गलने दे दे, खत्म होने दे दे? नहीं। इसलिए यह जरूरी था कि ईश्वर अपने सर्वोत्तम सृष्टि मरियम को, धन्य कुंवारी मरियम को स्वर्ग में अपने पास उठा लेते हैं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक रहस्य है। आगे की जो कुछ कुछ प्रश्न है, उन पर जब हम चर्चा करेंगे और ज्यादा स्पष्ट होता जाएगा। आइए हम 5वें प्रश्न में जाते हैं। क्या मां मरियम की मृत्यु हुई थी वास्तव में? इसके बारे में कलीसिया कुछ कहती नहीं है। कलीसिया यह कहती है कि मां मरियम सो गई, शी स्लेप्ट। थोड़ी देर पहले हमने देखा
हनोक की मृत्यु हुई थी और उसके बाद ईश्वर उसको स्वर्ग में उठा लेते हैं। लेकिन क्या मां मरियम की मृत्यु हुई थी? जैसे मैंने कहा, इसके बारे में कलीसिया डायरेक्ट इसका जवाब नहीं देती है, लेकिन इसको पवित्र बाइबल पर आधारित यदि हम मनन करने जाएं तो कुछ बातें हम देख सकते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15, यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप पुनरुत्थान के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, आप इस अध्याय जरूर पढ़िएगा। इस अध्याय में पद संख्या 51 और 52, 51, 52 और 53 तीनों में हम ये देखते हैं, मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूं, हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सबके सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करे। संत पौलुस स्पष्ट बताते हैं, हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही। यदि ये सब सच हम सबों के लिए, हम सभी पापियों के लिए है, जो पाप में जन्मे, पाप में जी रहे हैं, पाप करते रहते हैं हर दिन, हमारे लिए ईश्वर ये कार्य करते हैं, तो क्या अपनी उत्तम सृष्टि, सर्वोत्तम सृष्टि मां मरियम को, जो स्वयं ईश्वर की मां है, उनके लिए नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। लेकिन मृत्यु के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये दोनों संभव है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो यदि हमसे कोई पूछे या आपके मन में ही ये प्रश्न आए, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? ये वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। ये दोनों हो सकती है, दोनों बात हो सकती है, कोई बात नहीं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभु यीशु की भी मृत्यु हुई थी, वो पुनर्जीवित हुए और स्वर्ग में आरोहित हो गए, वे स्वयं चढ़कर स्वर्ग गए। उसी प्रकार भी मां मरियम को हम देख सकते हैं, लेकिन जरूर पहले जैसे मैंने कहा, मां मरियम अपनी शक्ति से नहीं, तो ये वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। छठवां, मां मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का इतिहास क्या है? हम सभी जानते हैं, जैसे पवित्र बाइबल में इसका डायरेक्ट कोई संकेत या इसको लिखा नहीं गया है, इसका वर्णन नहीं है, लेकिन हम देखते हैं इस महान रहस्य को कलीसिया एक डॉगमा के रूप में, एक धारणा के रूप में, जिसको हर कैथोलिक को विश्वास करना ही है, ये केवल 1950 में कलीसिया की। लेकिन क्या तभी ये सब आया? नहीं, ये प्रारंभिक कलीसिया से चलती आ रही एक बात है, चलता आ रहा एक विश्वास है। पहली सदी की बहुत सारी और भी पुस्तकें हैं जिनको पवित्र बाइबल में जगह नहीं दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब सच नहीं है। उनमें बहुत सारे पुस्तकों में हम ये पढ़ते हैं कि ये 12 प्रेरित जो थे, ये 12 प्रेरित मां मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण के उस समय वहां उपस्थित थे। आप गूगल करके देखेंगे तो आपको कुछ चित्र भी आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे फोटोज मिलेंगे आपको। लेकिन इसका इतिहास थोड़ा सा जानना भी जरूरी है। जैसे मैंने कहा, इस विश्वास जो एक धारणा के रूप में, एक डॉगमा के रूप में केवल 1950 को घोषणा किया गया था, इसका बीज, ये जो पेड़ विशाल वृक्ष बनकर 1950 में एक विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा हुआ, वो अचानक नहीं आया। वो प्रारंभिक कलीसिया से पहली सदी से ही एक बीज के रूप में वहां था। धीरे 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 ये पौधा बढ़ता गया और अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग कलीसियाओं में हम इनको देख सकते हैं। विशेष रूप से ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस में हम इसको विशेष रूप से देख सकते हैं। जरूर ये हर जगह पे ये अलग अलग नाम से, अलग अलग रीति से देखा गया, लेकिन धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, ये धीरे 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 एक पौधे के रूप में, एक पेड़ के रूप में, एक विशाल वृक्ष के रूप में आज खड़ा है। भक्ति और ईश शास्त्र यानी डिवोशन और थियोलॉजी, ये दोनों जब एक साथ आ जाते हैं, हम वहां विश्वास की गहराई को देख सकते हैं। भक्ति जैसे एक पक्षी की 2 पंख है, उसी प्रकार एक पंख है ये भक्ति और दूसरा पंख है
ईश शास्त्र यानी थियोलॉजी, दोनों महत्वपूर्ण है। तब हम इन रहस्यों को समझ पाएंगे और इस पर हम विश्वास करके उसको जी पाएंगे। उसका जो प्रभाव है हमारे जीवन में पूर्ण रूप से तब पड़ सकता है। इसलिए प्रारंभिक कलीसिया में जो भक्ति के रूप में यह रहस्य रहा, धीरे 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 हम देखते हैं कि कलीसिया में इस पर चर्चा हुई। ईश शास्त्री लोग, थियोलॉजियंस, इस महान रहस्य को मनन चिंतन के लिए, चर्चा के लिए और अंत में 1 नवंबर 1950 को संत पिता पियूस 12वें ने इसको एक डॉगमा के रूप में घोषणा किए थे। ये छोटा सा इतिहास है, इसको जानना भी, इसको ध्यान में रखना भी जरूरी है। तो ये प्रश्न आपके मन में उठ सकता है और लोग भी हमसे पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि आप लोगों की बनाई हुई एक धारणा है, ये सच नहीं है। लोगों को भ्रम में डालने के लिए ये सब कलीसिया कर रही है, कैथोलिक कलीसिया। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस में भी बताते हैं, हमारे सामने आकर भी बोलते हैं। उनको क्या जवाब दें हम कलीसिया में जितने भी बड़े बड़े धारणा हैं, विश्वास के रहस्य हैं, उनका इतिहास यदि हम देखने जाएं, ऐसे एक भी बात नहीं है, एक भी रहस्य नहीं है जो सीधा सीधा बिना कोई इतिहास के, बिना कोई चर्चा के, बिना कोई परंपरा के अपने आप लोगों के बीच में आ गया हूं। एक भी विश्वास की बात नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया था पवित्र तृत्व के बारे में, प्रभु यीशु के शरीर धारण के बारे में, उनके वास्तविकता के बारे में बहुत सारे प्रश्न उठाए गए थे। लेकिन हम कलीसिया में देखते हैं ये सब बड़े बड़े रहस्य धीरे 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 धीरे, जैसे हम एक समुद्र में या एक तालाब में हम कूद कर उसकी गहराई में हम धीरे 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 ही जाते हैं, वैसे ही कलीसिया धीरे 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 इन महान रहस्यों के अंदर जाकर जरूर ईश्वर की कृपा से, पवित्र आत्मा की सहायता से कलीसिया इन रहस्यों को समझने और उनकी घोषणा करने लगती है। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें आगे के रहस्य पर ले जाता है। 7वां प्रश्न है मां मरियम और विधान की मंजूषा। इसके बारे में भी हम इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं, आप जरूर उस वीडियो को देखिए। लेकिन कुछ बातें हमारी चर्चा के लिए, हम पवित्र बाइबल में मां मरियम और पवित्र संतूक या विधान की मंजूषा दोनों के बीच की हम बहुत सारे तुलनाओं को हम देख सकते हैं, समानताओं को हम देख सकते हैं। वो मंजूषा पवित्र वस्तुओं से बनाई गई थी, उसी प्रकार मां मरियम भी निष्कलंक बनाई गई थी। दूसरी बात, उस विधान की मंजूषा में ईश्वर अपनी महिमा के साथ उतर आए, उसी प्रकार मां मरियम में भी पवित्र आत्मा उतर आते हैं। पवित्र मंजूषा में हम देखते हैं रोटी, 10 नियमों की 2 पाटियां और हारून जो डंडा अपने हाथ में रखे थे, वो डंडा भी वहां रखा गया था। और ये तीनों प्रभु यीशु के प्रतीक हैं, पूर्वाभास हैं। प्रभु यीशु ही वास्तव में ईश्वर का वचन है। प्रभु यीशु ही स्वर्ग से उतरी वास्तविक रोटी है। प्रभु यीशु ही वास्तव में पुरोहित है। वो जो डंडा है पुरोहित का, लीडर का एक प्रतीक है। इतना ही नहीं, हम राजाओं के पहले ग्रंथ में देखते हैं राजा दाऊद इस विधान की मंजूषा को अपने नगर यरूशलेम ले जाते हैं। पहाड़, असली में यरूशलेम एक पहाड़ पर स्थित था और वहां राजा दाऊद ले आते हैं इस मंजूषा को नाचते गाते हुए, और ये भी कहते हैं मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, ये कैसे संभव हुआ कि ईश्वर की मंजूषा मेरे पास आई। आपको कुछ बातें समझ में आ रही? जैसे मैंने कहा, इस पर हम एक पूरा वीडियो बनाए हैं। हम इसकी वास्तविकता, इसकी पूर्णता हम देखते हैं। मां मरियम जो गर्भवती थी, वास्तविक संदूक है, वास्तव में वो पवित्र संदूक है। वो भी पहाड़ी प्रदेश गई, शीघ्रता से चल पड़ी और वहां किससे मिलती है? एलिजाबेथ से मिलती है। एलिजाबेथ क्या बोल उठती है? मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ है कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। ऐसे हम दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध हम देख सकते हैं। वास्तव में जो पुराने विधान की मंजूषा है वो एक पूर्वाभास है। मां मरियम ही वो पवित्र मंजूषा है, विधान की मंजूषा, जिसके बारे में हम कुछ समय पहले प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 से लेकर अध्याय 12 पद संख्या 2 तक हमने देखा। वही है वो पवित्र संदूक, पवित्र मंजूषा, स्वयं मां मरियम।
अध्यायों को बाद में ही बनाया गया, ये बांटा गया है। अध्याय 11 और 12 एक साथ आप रखकर पढ़ के देखिए। स्वर्ग खुल गया, वहां ईश्वर का मंदिर दिखाई दिया, वहां मंजूषा दिखाई पड़ी। और अगले वाक्य में क्या बताया गया है? एक महिला के बारे में बताया गया है, मां मरियम के बारे में। बात स्पष्ट है। 8वां प्रश्न है, मां मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण और हमारा अंध दोनों के बीच में क्या संबंध है? बहुत ही गहरा संबंध है। वास्तव में मां मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण हमारे लिए एक आशा का केंद्र है। हमारे साथ जो कुछ होने वाला है वो सब मां मरियम के जीवन में सब पूर्ण हो चुका है, सब कुछ पूरा हो चुका है। सबसे पहली बात है, ईश्वर हमारे लिए जो योजना रखे हैं वो है आनंद जीवन, स्वर्ग में हमारा जीवन। वही मां मरियम का ये स्वर्ग में उद्ग्रहण प्रमाणित करता है, घोषणा करता है। दूसरी बात है, यहां एक रूपांतरण, एक परिवर्तन चल रहा है। हमारा जीवन इस दुनिया में क्षणिक है। हम यहां प्रभु यीशु के प्रतिरूप में परिवर्तित कर दिए जा रहे हैं। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 18 पद संख्या 19 में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हमारा रूपांतरण किया जा रहा है और उसकी पूर्णता जब हम स्वर्ग जाएंगे वहां होगी। और मां मरियम का ये स्वर्ग में उद्ग्रहण उसका प्रमाण है, उसका पूर्वाभास है, हमारे लिए एक आशा का केंद्र है। तीसरी बात है, ये मां मरियम और प्रभु यीशु या ईश्वर के बीच के संबंध को प्रकट करता है। और ये केवल मां मरियम के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ साथ हमारे और ईश्वर के बीच में जो संबंध होने वाला है उसको भी ये प्रकट करता है। जैसे प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। एक अटूट संबंध है ईश्वर और हमारे बीच में। वही संबंध मां मरियम और ईश्वर के बीच के इस संबंध के द्वारा जिस कारण ईश्वर उन्हें स्वर्ग में उठा लेते हैं, एक पूर्वाभास हमारे लिए। और ये हमारे लिए आनंद का विषय है कि हम सभी यहां नष्ट नहीं होंगे, हम सभी यहां नष्ट नहीं होंगे। हम भी मां मरियम के समान स्वर्ग में एक दिन, हम भी स्वर्ग में स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी जिएंगे। ये हमारे लिए एक प्रमाण है, हमारे लिए आशा का केंद्र है। ये प्रश्न, ये रहस्य आगे एक प्रश्न उठाता है, वो यह है 9वां प्रश्न, क्या स्वर्ग में मां मरियम का उद्ग्रहण मां मरियम को प्रभु यीशु के बराबर कर देता है? बहुत बार गैर क्रिस्तीय, गैर कैथोलिक हमारे भाई बहन ऐसे ही सोचते हैं कि कलीसिया मां मरियम को प्रभु यीशु के बराबर रखती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जरूर मां मरियम और प्रभु यीशु के बीच के एक गहरा संबंध को प्रकट करता है, लेकिन बिल्कुल नहीं कि ये मां मरियम को प्रभु यीशु के ऊपर बिठाता है, बिल्कुल नहीं। यह हमें प्रभु यीशु और मां मरियम के बीच के अटूट संबंध को यह प्रकट करता है, प्रमाणित करता है। यह हमें यह भी बताता है कि मां मरियम वास्तव में नई हेवा है, जैसे प्रभु यीशु नए आदम है। इसलिए यह जो महान रहस्य है, जो घटना है, मां मरियम को प्रभु यीशु के बराबर बिल्कुल नहीं रखती। यह हमें यह बताती है, यह घटना, कि उन दोनों के बीच में एक अटूट संबंध जैसे इस पृथ्वी पर रहा, जैसे प्रभु यीशु मां मरियम के गर्भ में 9 महीनों तक रहे और उनके साथ रहे 30 वर्षों तक, और मां मरियम उनके साथ चलती रही हमेशा, यहां तक क्रूस की उस मृत्यु तक। वही संबंध स्वर्ग में जारी है, स्वर्ग में जारी है। यह हमें सबसे आखिरी प्रश्न पर ले चलता है, मां मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण हमारे विश्वास को कैसे प्रभावित कर सकता है? यह हमारे लिए क्या महत्व रखता है? हम 8वें प्रश्न में ही इस पर थोड़ा सा चर्चा किए, लेकिन कुछ बातों को और थोड़ा सा गहरे रूप में हम देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस दुनिया में हम अनुभव करते हैं, हमारे प्रियजन की मृत्यु होती है, हमारे लिए भी आशा कुछ नहीं दिख रही है, सब कुछ क्षणिक लगता है। हमारी मृत्यु कब आएगी किसी को पता नहीं, लोग डर से जी रहे हैं। लेकिन इस क्षणिक जिंदगी में मां मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण हमारे लिए, हमारे विश्वास के लिए आशा का केंद्र है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हम इस दुनिया में समाप्त होने वाली कुछ वस्तुएं हम नहीं हैं। हम सभी ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं, हम सभी प्रभु यीशु के अनुरूप, उनके प्रतिरूप में परिवर्तित कर दिए जा रहे हैं, और हमारे लिए आशा का केंद्र है। इसलिए घटना
हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, हमारे क्रिस्तीय विश्वास और क्रिस्तीय जीवन में जो परिवर्तन होने की जरूरत है, प्रभु यीशु के अनुरूप हमें बनने की जरूरत है, उसके लिए यह घटना हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने आप को ईश्वर के हाथों में अर्पित करने की जरूरत है। मां मरियम के जीवन को देखिए, वो नम्र होकर, विनीत होकर, पूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए आज्ञा पालन का उदाहरण हमारे सामने पेश करती है। एक अटूट विश्वास हमारे सामने पेश करती है। और उनका स्वर्ग में उद्ग्रहण हमें यह बताता है कि यदि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, यदि हम भी उनके समान जिएंगे, तो हम भी स्वर्ग में एक दिन ईश्वर की उपस्थिति में, ईश्वर की महिमा के हम भी सहभागी होंगे, जैसे मां मरियम सहभागी बनाई जा चुकी है। और तीसरी बात है, यह हमें यह बताता है कि प्यार जो इस दुनिया में हम अनुभव करते हैं, ये यहां खत्म नहीं होगा। इसका संबंध वहां स्वर्ग में है। हम हमारे परिवारों में देख रहे हैं, हमारे बीच में प्रेम है, पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में, हम एक दूसरे के लिए अपने आप को अर्पित करते हुए इस दुनिया में जी रहे हैं। ये संबंध, ये रिश्ता इस दुनिया में खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा। प्रभु यीशु और मां मरियम के बीच का संबंध हमारे लिए एक प्रमाण है उसका। हमारे इस दुनिया में हम जो भाई बहन के रूप में इस दुनिया में हम जन्म लिए हैं, ईश्वर हमें भाई बहन के रूप में इस दुनिया में जन्म दिए हैं। हम सभी अपने भाई बहनों के साथ स्वर्ग में भी ईश्वर की महिमा का हम भी गुणगान करते रहेंगे। जरूर पवित्र बाइबल में यह भी बताया गया है कि वहां शादी नहीं होगी, जरूर शादी नहीं होगी, लेकिन इस दुनिया में हम जो भाई बहनों के रूप में हम जी रहे हैं, हम सभी ईश्वर के उस परिवार में भी भाई बहनों के रूप में ही हम रहेंगे। ये जो प्रेम हम यहाँ अनुभव करते हुए एक दूसरे के लिए हम जी रहे हैं, वो प्रेम वहां पूर्णता प्राप्त करेगी जब हम ईश्वर को उनके वास्तविक रूप में हम देखेंगे, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। और हमें यह महान घटना ये प्रेरित करती है कि हमें अपने आप को, जैसे मां मरियम अपने आप को ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए दी, निस्वार्थ रूप से, बिना कुछ सोचे समझे, उसी प्रकार हमें भी अपने आप को पूर्ण रूप से देने की जरूरत है। ये घटना हमें मां मरियम को हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में ये रखती है। रहस्य हमें प्रेरित करता है कि हम मां मरियम के पद चिन्हों पर चलें, हम भी मां मरियम के समान बने, हम भी इस दुनिया में ऐसे जिए कि हम यात्री हैं, कि दुनियाई जीवन क्षणिक है, कि हमें स्वर्ग में अपना नजर बनाए रखने की जरूरत है। जैसे संत जॉन मैरी वियानी कहा करते थे, मां मरियम उसका एक प्रमाण है। वे क्या कहा करते थे? सच्चा क्रिस्ती वो है जिनका पांव, दोनों पैर, दोनों पांव इस धरती पर है। यानी हमारी जिम्मेदारियों को हमें निभानी पड़ेगी, लेकिन हमारी नजर कहां टिकी हुई है? स्वर्ग में। हम स्वर्ग को अपने ध्यान में, अपने नजर में, अपने सामने रखते हुए हमें इस दुनिया में जीने के लिए मां मरियम हमें प्रेरित करती है। इसलिए मां मरियम वास्तव में सच्चा क्रिस्ती है, एक सच्चा क्रिस्ती है। तो मैं विश्वास करता हूं ये जो प्रश्न हमारे सामने रखकर उन पर हम थोड़ा सा मनन करने की कोशिश किए, जरूर आपको लाभदायक रहा है और आपके जीवन को जरूर, आपका केवल नहीं मेरे जीवन को भी जरूर प्रभावित करना चाहिए। हमें इन रहस्यों को हमारे जीवन में जीने की जरूरत है। और इनके साथ साथ इसके पहले इस महान रहस्य के, जैसे प्रारंभ में ही मैंने कहा था, हम विस्तार रूप से इसके पहले भी केवल उस घटना के बारे में हम मनन किए हैं। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर देखिए। और मां मरियम के बारे में और अन्य भी बहुत सारे महान रहस्यों के बारे में हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जरूर उनको भी देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल के ढूंढिए। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, उनको जानना बहुत जरूरी है। इन सबके द्वारा हम हमारे क्रिस्तीय विश्वास में, क्रिस्तीय जीवन में और बेहतर हम बन सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। चलते चलते जैसे मैं हमेशा आपसे मांग करता हूं, यदि आप हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, जरूर लाइक करिए अपने प्रियजनों के साथ, और जो आपसे इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं उनके साथ इसको शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया में शेयर करिए। और यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करिए। इन सबके द्वारा आप क्या कर रहे हैं पता है? आप इन महान रहस्यों को, इन बातों को और भी हजारों लोग तक आप स्वयं पहुंचा रहे हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर इसको और हजारों लोग तक ये पहुंच जाएगा। इसलिए ये सब करना मत भूलिए। और अपना कमेंट, आपकी जो सोच, इसके बारे में आपके जो भी विचार होंगे आप जरूर कमेंट्स में हमें बताइए। और इसके बारे में और भी कोई प्रश्न हो जरूर हमसे पूछिए।
ईश्वर आप सबों को हमारी मां मरियम के द्वारा आशीषित करते रहें और हम सभी हमारी इस यात्रा को, हमारी इस विश्वास की यात्रा को जारी रखें। धन्यवाद।